नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त जल्द ही आपके खाते में मिलने वाली है। तो साथियों, पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पीएफएमएस में अपडेट होना जरूरी है, तभी आप योजना से सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। अन्यथा साथियों, पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही आपके खाते में मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द दो काम जरूर कर लेना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। साथियों, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट पे आना होगा और वहां से आपको पीएम किसान योजना का सारी जानकारी वहां से आपको जांच कर लेना होगा, तभी आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का सुचारू रूप से बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद साथियों, आप पीपीएमएस को चेक करना रहता है कि आपका वहां पे अपडेट है कि नहीं। साथियों, ये सब आपका वहां पे अपडेट होगा तो प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सकते हैं। अगर साथियों वहां पे आपका अपडेट नहीं होगा तो पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। तो साथियों, पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं और वहां से आप पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर लेते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट यहाँ पे खुल चुका है। साथियों, यहाँ से आप पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका किसी प्रकार के आपका पीएम किसान योजना में त्रुटि लग चुका है तो उसे कैसे सुधार किया जाता है। अगर साथियों आप सुधार अभी भी कर देते हैं तो भी आप रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। अगर साथियों आपका पहले से भी पैसा मिलना बंद कर दिया गया था और आप सुधार कर दिए हैं तो आपको पीएम किसान योजना का रुका हुआ भी पैसा 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही आपके खाते में मिलने वाली है। साथियों, आप इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि कैसे आपको चेक करना होगा और कैसे आपको रुका हुआ पैसा मिलने वाली है। तो साथियों, आप इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोदी जी का ऐलान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही आपके खाते में मिलने वाली है, जो कि साथियों आप यहाँ पे 19वीं इंस्टॉलमेंट 24 फरवरी 2025 सभी किसान लाभार्थी को यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। साथियों, यहाँ पे 19वीं किस्त के साथ जितना सारा किस्त आपका बाकी होगा, सारा का सारा पैसा मिलना शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, बहुत से किसान लाभार्थी का 19वीं किस्त का पैसा बाकी है और बहुत से किसान लाभार्थी का पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, बहुत से किसान लाभार्थी को अभी तक 1वीं किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है। ये सब किसान लाभार्थी को एक साथ रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको रुका हुआ पैसा मिलने वाली है। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। साथियों, बहुत से किसान लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, वही सब किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप यहाँ से ई-केवाईसी कर सकते हैं। साथियों, आप यहाँ पे दो प्रकार से ई-केवाईसी कर सकते हैं। एक साथियों आप ओटीपी के माध्यम से और एक बायोमेट्रिक के माध्यम से। ई-केवाईसी साथियों कराना जरूरी है ताकि आप किसान के माध्यम से आपका बायोमेट्रिक ई-केवाईसी सफलतापूर्वक होने के बाद आपके किसान मित्र या पीएम किसान योजना का ऑफिशियल अधिकारी के पास वहां पे चला जाता है, जो कि साथियों आपका वहां पे वेरीफाई कर दिया जाता है और वेरीफाई करने के बाद ही आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई-केवाईसी आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक साथियों आप ओटीपी के माध्यम से, जो कि साथियों आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि साथियों हम हमारे पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि कैसे आप मोबाइल के माध्यम से ओटीपी से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं।
उसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक के माध्यम से जो कि साथियों आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर आप वहां से ई-केवाईसी करा ले, ताकि आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। साथियों स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाते हैं और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। साथियों हम वन बाय वन करके बताने में बहुत लंबा वीडियो जा सकता है, इसके कारण से जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी है यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मर कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे अपना सारी जानकारी को यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे में साथियों यहाँ से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं, ई-केवाईसी को जांच कर सकते हैं कि आपका ई-केवाईसी सफलतापूर्वक किया गया है कि नहीं। अगर साथियों आपको यहाँ पे नहीं किया गया होगा तो यहाँ पे नोट रिकॉर्ड फाउंड आ जाता है। अगर साथियों आपको यहाँ पे कर दिया गया होगा ई-केवाईसी तो आपके अपने आधार कार्ड को नंबर को यहाँ पे डाल देते हैं और सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी डन लिखा हुआ आता है। तो मान लीजिए कि आपका ई-केवाईसी ऑलरेडी डन हो चुका है। अन्यथा साथियों आपको नहीं यहाँ पे आ रहा है तो आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा ले, ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। उसके बाद साथियों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है, न्यू फार्मर स्टेटस और अपडेशन, नाउ योर स्टेटस। साथियों यहाँ पे जो भी किसान लाभार्थी अभी तक पीएम किसान योजना में जुड़े हुए नहीं हैं, वो जुड़ना चाहते हैं तो साथियों यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जो कि यहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से फॉर्म फिलअप करके आप साल के 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी। साथियों यहाँ से आप नया जो भी आवेदन करते हैं उसका स्टेटस को जान सकते हैं। उसके बाद साथियों आप ऑनलाइन करते समय कुछ गलत कर चुके हैं तो उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। साथियों उसके बाद आप यहाँ पे नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से स्टेटस को जान सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना में किसी प्रकार के त्रुटि होने के कारण आपका पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। साथ ही इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे जो भी पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जाता है उस नंबर को यहाँ पे डाल देना होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे लिख लेना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। साथियों गेट ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करते हैं जो भी आपके पीएम किसान योजना में नंबर जुड़ा हुआ होगा उस पर ओटीपी चला जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे स्टेटस खुल जाता है। तो साथियों एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं और कैप्चा कोड को डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। स्टेटस को खुलने के बाद साथियों आपको आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पे, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे साथियों आपको तीनों यस दिखना चाहिए। जैसे में साथियों आपको यहाँ पे लैंड सेटिंग यस होना चाहिए, ई-केवाईसी यस होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सेटिंग भी यस होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपका पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। साथियों आपका यहाँ पे लैंड सेटिंग नो हो चुका है तो साथियों मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे उसे सुधार करना है और क्या करना होगा। उसके बाद साथियों ई-केवाईसी के प्रोसेस हम बता चुके हैं और आधार बैंक अकाउंट सेटिंग को भी हम बता चुके हैं कि आप साथियों आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से आधार बैंक अकाउंट सेटिंग को यस कर सकते हैं, जो कि साथियों मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथियों अगर आपका भी यहाँ पे तीनों यस है तो भी आपका पीएम किसान योजना से वंचित रह चुके हैं तो उसे कैसे चेक करना होगा। उसके लिए आपको पीएफएमएस को चेक करना होगा कि आपका पीएफएमएस अपडेट है या नहीं। उसके लिए साथियों आपको गूगल सर्च बार में लिखना होगा पीएफएमएस। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएफएमएस का ऑफिशियल साइट यहाँ पे खुल चुका है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं pfms.nic.in। साथियों इस साइट पर आने के बाद आप यहाँ से पीएम किसान योजना का पूरी जानकारी को यहाँ से समझ सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि साथियों पीएम किसान योजना का जो भी एफटीओ बनता है वहां से आप यहाँ से जानकारी को जान सकते हैं। जो कि जो भी पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है वो डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। तो यहाँ से आप सुचारू रूप से जांच कर सकते हैं। तो आपको इस आइकन वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपको पेमेंट स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से साथियों आप जान सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही और यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है। तो साथियों आपको यहाँ पे डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाले बटन पर आ जाना होगा, जो कि इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना का नंबर को मांगा जाता है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। साथियों यहाँ से आप पेमेंट को जानकारी को जान सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा 19वीं किस्त का पैसा आपके खाते में मिलेगा कि नहीं। तो साथियों इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कैटेगरी वाले में पीएम किसान योजना को सिलेक्ट करना है, ना कि साथियों आपको दूसरा ऑप्शन को, जो कि आप यहाँ पे दूसरा नंबर पर देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर साथियों क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाता है। एक साथियों यहाँ पे डीबीटी में आप बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट, साथियों आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको यहाँ पे डाल देना होगा। जो भी स्टेट से आप आते होंगे साथियों, यहाँ पे जो भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको यहाँ पे डाल देना होगा। डालते ही इस कैप्चा कोड को भरकर आप सर्च करते हैं तो सुचारू रूप से आप यहाँ पे जान सकते हैं कि आपका 19वीं किस्त का पैसा आपके खाते में मिलेगा कि नहीं। साथियों आपको पहले से पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया गया था और अभी आपको यहाँ पे सुधार हो चुका है। तो साथियों आपको 19वीं किस्त का पैसा जल्दी आपके खाते में मिलने वाली है। तो साथियों एक किसान लाभार्थी को यहाँ पर डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको साथियों दिखला देते हैं किस प्रकार का यहाँ पे स्टेटस शो दिखना चाहिए। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी का डिटेल्स खुल चुका है। साथियों आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को जान सकते हैं, नाम, एजेंसी कोड, स्कीम कोड और आधार का 4 अंक संख्या, जो कि साथियों आपका आधार का अपडेट होगा। तो यहाँ पे चारों अंक यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी को चेक करना रहता है कि आपका यहाँ पे अपडेट है कि नहीं। साथियों यहाँ पे आपका अपडेट होगा तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा आपका वंचित रह सकते हैं। साथियों यहाँ पे आपका डीबीटी यस होगा तो आपका अकाउंट नंबर में खाली बॉक्स आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर पे अकाउंट नंबर यहाँ पे आ रहा है तो साथियों आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया गया है। तो साथियों कैसे आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका कौन कौन सी कमियां हैं। तो साथियों यहाँ पे आपका खाली बॉक्स आना चाहिए और यहाँ पे बैंक नेम में भी खाली बॉक्स आना चाहिए, आईएफएससी कोड में भी खाली बॉक्स आना चाहिए और यहाँ पे एनपीसीआई में एनए लिखना होना चाहिए, अप्रूवल बाय एजेंसी में भी एनए लिखना होना चाहिए और यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन जो भी होता है यहाँ पे खाली बॉक्स आना चाहिए। तभी आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का सुचारू रूप से बेनिफिट को उठा सकते हैं। साथियों यह सब आपके वहां पे आ रहा है तो आप पीएम किसान योजना के पात्र हैं, अन्यथा साथियों आप पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। अगर साथियों पीएम किसान योजना का रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।